नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। पाकिस्तान होस्ट था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब रही कि फाइनल भी वो अपने देश में नहीं करवा सका, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल लागू था और हिंदुस्तान के सारे मैच दुबई में होने थे। और जैसे ही भारत पहुंचा फाइनल में, वैसे ही लाहौर से ट्रॉफी को दुबई मंगवा लिया गया। और इसके बाद खेल भावना देखिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान के भीतर कितनी खेल भावना है। उसने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत को जीत की एक बधाई भी नहीं दी। तो इतना नाखुश पाकिस्तान हिंदुस्तान की जीत से क्यों है, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी केशव। पाकिस्तान को कम से कम खेल भावना तो दिखानी ही चाहिए थी। हार जीत खेल का एक हिस्सा है, ठीक है, मानते हैं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तानियों से कम इस बात की उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी कि भारत जब ट्रॉफी जीतेगा उसके बाद कम से कम पीसीबी चेयरमैन को दुबई जाकर के ट्रॉफी देनी चाहिए थी, क्योंकि वो पाकिस्तान इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान देश था। और कह सकते हैं कि माना कि ये खेल का हिस्सा है कि आपकी टीम नहीं जा पाई नेक्स्ट स्टेज में, लेकिन अगर पीसीबी चेयरमैन वहाँ जाके ट्रॉफी देते तो उनका बड़प्पन कहा जाता है। और प्रोटोकॉल भी यही कहता है कि होस्ट नेशन यानी कि मेजबान देश के जो चेयरमैन है या अधिकारी हैं उसको कम से कम जाना चाहिए था। चलिए, मोहसिन नकवी ने ये कहा कि मैं व्यस्त था निजी कार्यक्रम के लिए, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, तो हो सकता है उनकी दूसरी। अगर ये फाइनल पाकिस्तान में होता तब भी वो व्यस्त होते, मैदान नहीं पहुंचते। बिल्कुल जाते, वो लाहौर में जाते। और लाहौर में सेमीफाइनल का मुकाबला उन्होंने राजीव शुक्ला के साथ देखा था। यही अंतर है बीसीसीआई और पीसीबी में। जब सेमीफाइनल का मुकाबला हुआ था, कह सकते हैं कि पाकिस्तान से फाइनल दुबई शिफ्ट किया गया था, तो बीसीसीआई ने उस मामले की नज़ाकत को समझा और इस बात का सम्मान किया कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, मेजबान देश है, तो कम से कम एक अपना प्रतिनिधि को भेजा जाए। राजीव शुक्ला लाहौर गए थे, मोहसिन नकवी के साथ बैठ करके उन्होंने मैच देखा। वो लाहौर के चाय पीते हुए जो तस्वीर आई थी, चाय पीते पाकिस्तानियों को चाय कह सकते हैं भारत में तंज के रूप में वो इस्तेमाल करता है। यहाँ भी राजीव शुक्ला को अभिनंदन वाली चाय से कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। जो फाइटर जेट वाला जो मसला हुआ था उससे कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान बाज़ दफ़ा ये तंज कसता है हाउस दी टी, यानी कि उसी चाय वाली तस्वीर को शेयर किया गया कि चाय अभिनंदन वाली बात याद आई आपको, उससे कनेक्ट। हार्दिक पांड्या ने फिर जब ट्रॉफी के साथ वो फोटो खिंचवाई, वो दिखा दिया कि हाउस द टी, हाउस द टी, हाउस द ट्रॉफी जो तुम्हारे पास थी 2017 में, अब हमारे पास है। अब ये भूल जाओ कि आगे भी आएगी, क्योंकि वो दौर तब था, अब ये दौर रोहित एंड कंपनी विराट कोहली की है। तो लेकिन बात यहाँ पे पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, पीसीबी चेयरमैन है, उसकी हम कर रहे हैं। कम से कम उनको जाना चाहिए था, इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये तो हुई पीसीबी चेयरमैन की। अब ये कहा जा रहा है पीसीबी की तरफ से कार्तिक की वहाँ पे सुमेर सैयद जो कि पीसीबी के सीईओ हैं और टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी थे, यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के डायरेक्टर थे, वो वहां गए। लेकिन वहां पहुंचे कि उन्हें स्टेज पे ये समझ में नहीं आया, क्या उनका कद छोटा हो जाता या वो पीसीबी के चेयरमैन के बराबर उनका कद नहीं था। लेकिन न्यूजीलैंड टीम के डायरेक्टर तो वहां थे, लेकिन कह सकते हैं कि कहीं जलन की भावना थी। भारतीय टीम की तरक्की है, जीत है, और एक टीस जो फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो पाया और शिफ्ट हो गया दुबई, उस टीस के कारण कह सकते हैं कि पीसीबी चेयरमैन वहां नहीं गए। और इस नियमों का हवाला दिया गया कि उनको बुलाया नहीं गया, कम्युनिकेट नहीं किया गया, या तमाम तरह के जो बहाने पाकिस्तान करता है वही कल भी कर रहा था वो। अच्छा, ये जो टीस निकलकर, जहर निकलकर सामने आया पाकिस्तान का, अगर वो नहीं भी गया तो क्या हिंदुस्तान पर कोई फर्क पड़ जाएगा, आईसीसी पर कोई फर्क पड़ जाएगा? वो जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता। चलिए खैर ठीक है, नुकसान कितना हुआ पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में? होस्ट उसने किया था, सोचा था कि पैसा कमाएंगे, अच्छे लाखों डॉलर छापेंगे, लेकिन ऐसा शायद होता हुआ नजर नहीं आया शायद। केशव, देखिए, पाकिस्तान इसे जरूर पीआर इवेंट के तौर पे ले रहा है। पाकिस्तान में एक बहस चली कार्तिक कि चलो हम ट्रॉफी के फाइनल में नहीं पहुंच पाए, मतलब ट्रॉफी पाकिस्तान में भी नहीं हो पाई, मतलब फाइनल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप आयोजन करते हैं तो आप कोशिश करेंगे ना कि लड़की की विदाई भी हो। अगर शादी का आयोजन करेंगे तो लड़की विदाई हो, तभी तो उसके शादी को संपन्न माना जाएगा। यानी कि फाइनल नहीं हुआ तो काहे कि चैंपियंस ट्रॉफी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान ने इसमें से एक नुक्स निकालने की कोशिश की, एक अपने आप को दिलासा देने की कोशिश की कि कम से कम पीआर इवेंट के तौर पे ये सफल रहा, जो पाकिस्तान में 2009 से कोई क्रिकेट नहीं हो रहा था। 29 साल बाद पाकिस्तान मेजबानी कर रहा था, तो उसे एक लगा कि पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी हुई। लेकिन उस समय पाकिस्तान भूल गया कि जब जो कि लाहौर स्टेडियम है, जो 128 करोड़ रुपए के आसपास इसमें खर्च हुआ, यानी कि 1 अरब के आसपास रेनोवेट करने में एक स्टेडियम पे खर्च हुआ, यानी कि टोटल 1280 करोड़ रुपए 3 स्टेडियम पे खर्चे हुए। पाकिस्तान ने खुद के लिए पहले बजट अप्रूव किया था 3 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, लेकिन ये 8 बिलियन तक पहुंच गया। सोचिए, पीसीबी चेयरमैन स्टेडियम की तस्वीर, ये पाकिस्तान के पास इतने पैसे
आईसीसी ने दिया है। टिकट के पैसे से क्या होता है कि आप पैसे लेते हो उस नाम पे कि मैच कराएंगे, लेकिन गरीबी में आटा गीला वाली बात हुई। पाकिस्तान ने पैसे उधार भी लिए कि हम इसको रेनोवेट करेंगे, ज़्यादा पैसा लगता है तो लगा दो क्योंकि हम कमा लेंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि बारिश हो जाएगी, टूर्नामेंट का फाइनल भी नहीं होगा। अब बारिश हो जाएगी तो टिकट के पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। और जो नया लाहौर स्टेडियम बना कार्तिक, उसकी इतनी फजीयत हुई क्योंकि नए स्टेडियम में आपने देखा कि छत कैसे टपक रहा है। नया स्टेडियम आपने बनाया, उसका आउटफील्ड को आप कवर तक नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास एक ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है कि पानी को बाहर निकाल सको, उसको सुखा सको। आप वाइपर मार रहे हो, आपका जो वाइपर मैन है जो साफ कर रहा है स्टेडियम की, कवर करता है, क्यूरेटर है, वो गिर गया, वाइपर मारते हुए गिर गया। तो कितनी फजीयत हुई। तो इसे कैसा पीआर स्टंट माना जाए, कैसी पीआर सक्सेस मानी जाए कि आपके नया स्टेडियम का ये हाल है। उससे पहले हमने देखा कि पीसीबी चेयरमैन ये कह रहे थे कि हमने एक स्टेडियम बनाया है और उन्होंने एक बैरिकेडिंग की, यानी कि गड्ढा खोद दिया ताकि कोई वहां से कूद करके अंदर न जाए। तो बाद में लोगों ने कहा भाई काहे मौत का कुआं खोद रहे हो, इसमें कोई गिर जाएगा। तो कहा यह गया कि हम इस मतलब सेफ्टी पर्पज से। फिर भी आपने देखा खादिम हुसैन रिजवी, जो साद हुसैन रिजवी हैं, खादिम हुसैन रिजवी, उनके समर्थक जो कि तहरीक लब्बैक के समर्थक जो हैं, वो उनकी तस्वीर लेकर के अब न्यूजीलैंड वाले मैच में कूदते हैं वहाँ पे, रचिन रविंद्र को भर बाहों से भर लेते हैं। तो वो स्टेडियम में जो बार बैरिकेडिंग की गई थी वो कहाँ चला गया? क्योंकि अगर देखिए लोगों ने सवाल, बम विस्फोट भी हुआ था शायद मैच के दौरान, किसी हुआ था बलूचिस्तान के इलाके में हुआ था। और लाहौर पुलिस ने तो इन स्टेडियम की, लाहौर गद्दाफी स्टेडियम जहाँ फाइनल होना था, प्रस्तावित था, उसकी सुरक्षा से इनकार कर दिया, कहा ये हमारे बस की बात नहीं है। लाहौर पुलिस ने बाद में पाकिस्तान रेंजर्स को इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मौका था। अगर कुछ ऐसी इंसिडेंट होता तो पाकिस्तान में क्रिकेट मान लीजिए खत्म हो जाता। आप जानते हैं, आप पाकिस्तान कवर करते हैं, पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट के बहुत कम ऑप्शंस बचे हैं। उसमें आप पाकिस्तान जैसे भारत में एक शहर में, नोएडा के शहर दिल्ली एनसीआर में 50 मल्टीप्लेक्स होंगे, पूरे पाकिस्तान में मल्टीप्लेक्स की संख्या 200 के आसपास है। तो ये स्थिति है वहाँ पे। ऐसे में एक क्रिकेट है जो पूरे पाकिस्तान को खुशी देता है, उसमें भी पाकिस्तान टीम में जो पर्ची सिस्टम है, करप्शन है और धांधली है, उस चक्कर में ये स्थिति पाकिस्तान की आई है। और वहाँ पे क्रिकेट बहाली 2009 से खत्म हो चुकी थी। अगर फिर अच्छा, मैं रोकूंगा आपको। पाकिस्तान में क्रिकेट टीम का अभी आपने जो पर्ची वाला जो चयन किया, टैलेंट के हिसाब से चयन नहीं होता है। देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आपको पता है कि भारत में हम लोग को शौक होता था कि काश भारत का बॉलर वसीम अकरम जैसा हो, शोएब अख्तर जैसा रफ्तार फेंके, वकार यूनुस जैसा सीम बॉलर आए जो आउट स्विंग इन स्विंग करा सके। हमें कितना शौक होता था। आप भी क्रिकेट कवर करते हैं, आपको पता है। पाकिस्तान में टेप सिस्टम होता है। हम जो खेला करते हैं ना बॉल से, जो आपको सुगा पंखी रंग का जो होता है, जो पैरेट कलर का बॉल होता है, उसमें टेप मार के करते हैं ताकि उसमें जान ज़्यादा लगाना पड़े तेज फेंकने के लिए। जितना जान लगाएंगे तो बाजुओं में उतनी दम आएगी। और पठानी वाली जो बात आती है, तो पठान जो पाकिस्तान से निकलते हैं तो इस कारण से आता था। लेकिन ये देखिए पर्ची सिस्टम क्या कर सकता है एक देश के लिए। जिस देश में इतने रफ्तार वाले गेंदबाज आते थे, आज उस देश का जो बॉलिंग क्रम है उसको जसप्रीत बुमराह जैसे एक मतलब गेंदबाज उस पर पूरे पाकिस्तानी टीम पे भारी पड़ रहा है। ये तो स्थिति है। ये तो लंबी चर्चा हो जाएगी। एक आधा मैच जीता भी है पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में? नहीं, बिल्कुल नहीं जीता है। पहला मैच कह सकते हैं आपको न्यूजीलैंड से हार गया और उसके बाद भारत से उसकी हार हुई दुबई में। दुबई वाला मैच, बांग्लादेश वाला मैच जो कह सकते हैं कि वो कोशिश कर रहा था कि कुछ जीत लें तो थोड़ी सी इज्जत बचेगी, लेकिन इज्जत कह सकते हैं बच भी गई उसकी। कहीं बांग्लादेश भी हरा देता 3-0 से तो और फजीयत हो जाती, क्योंकि ये भी उसी का रद्द हो गया। एक पॉइंट मिला। और पाकिस्तान 29 साल में और चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में पहला देश बना जो मेजबान था, बिना कोई मैच जीते बाहर हो गया। ये पाकिस्तान की स्थिति है। मुझे लगता है इसी की टीस थी मोहसिन नकवी को, इसी वजह से वो ट्रॉफी सेरेमनी में गए और गिरा हुआ हरकत की है। बहुत बहुत शुक्रिया केशव। तो एक मेजबान देश को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप ट्रॉफी देने के लिए भी ना जाएं। आपके एथिक्स पर फर्क पड़ता है आने वाले फ्यूचर में। वैसे ही कोई देश आपके देश में जाकर क्रिकेट खेलने के लिए राजी नहीं है। और अब जिस तरीके की हरकत पाकिस्तान ने की है, दुनिया के पटल पर क्रिकेट प्रेमियों को नाराज किया है, वो पाकिस्तान के क्रिकेट के भविष्य के लिए शायद एक बेहतर चीज बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर केशव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।